मीठे बच्चे, तुम बहुत बड़े जोहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। प्रश्न है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर है संग की। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो बरसते नहीं, उनका संग रखने से फायदा ही क्या। संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसी के संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसी के संग से ठिक्कर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनेंगे, संग से अपनी संभाल रखेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। कॉन्ट्रास्ट भी बुद्धि में है। यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, स्वल्वंट थे। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इंसॉल्वेंट है। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहां मेल होता है उनको संगम कहते हैं। एक तरफ मीठा पानी, एक तरफ खारा पानी होता है। अब यह भी है संगम। तुम जानते हो बरोबर, सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्र फिरा। अभी है संगम। कलयुग के अंत में सब दुखी है। इसको जंगल कहा जाता है। सतयुग को बगीचा कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। यह बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है। समझते हो अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम अभी सतयुग के बगीचे में जा रहे हैं। अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा। हमारा जन्म होगा अमर लोक में। शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। वहाँ हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे। उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर, इनमें तो पूरा ज्ञान है। सृष्टि का आदि और अंत है, अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है, फिर बच्चा बनता है। सृष्टि भी नई बनती, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है, फिर नई होगी। ये सब बातें और कोई एक दूसरे को सुना नहीं सकते। ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। और कोई को रूहानी ज्ञान मिल न सके। ब्राह्मण वर्ण में आए तब सुने। सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते हैं। वैल्यूएबल जवाहरात है। किसी को देकर अच्छा साहूकार बना सकते हैं। तुम सब जोहरी हो। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात है। जिसके पास
अच्छे रत्न होंगे वह साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर रत्नाकर, रत्नों का सौदा करते हैं। फिर जादूगर भी है क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। पतित से पावन बनना है, यह बुद्धि में रहना चाहिए, जो किसको समझा भी सको। मनुष्य समझते हैं यह तो बड़े सेंसिबल है। बोलो, हमारे पास कोई शास्त्रों आदि की नॉलेज नहीं है, यह है रूहानी नॉलेज जो रूहानी बाप समझाते हैं। बाप गुल गुल यानी फूल बनाते हैं। तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। बाप तो जानते हैं ना, फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है। सतयुग में तो होगी ही नहीं, फिर शुरू होती है द्वापर से। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कहते हैं ना, इसने पहले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं जिसकी यह भोगना है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। बुरे कर्मों का वहाँ नाम नहीं होता। यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों हैं, सुख दुख दोनों हैं, परंतु सुख बहुत थोड़ा है। वहाँ फिर दुख का नाम नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख कब से शुरू होता है यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिख दी है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे और हम सुख पाएंगे। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है इस पर समझाना बड़ा सहज है। यह सब बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में हो न सके। लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती है। अभी है संगम, न दिन है न रात है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता में क्षत्रिय बनेंगे। तो हम अब संगम युग पर हैं। हम बाबा के बच्चे, हम अब उस कलयुगी संसार को छोड़कर नई सुंदर संसार की रचना कर रहे हैं। उसको अपने लिए बना रहे हैं, अपने लिए वो संसार तैयार कर रहे हैं। और उसके लिए, वो संसार तैयार करने के लिए बाबा हमें रोज तरावटी माल देता है। मतलब ये शक्तिशाली ज्ञान का खजाना देता है। इन ज्ञान खजानों से हम सब बाबा के बच्चे रोज अपने आप को भरपूर कर लेते हैं। तो ये जो ज्ञान का खजाना है, इस ज्ञान के खजाने को हमें एक एक पॉइंट को रत्नों के रूप में, हीरों के रूप में समझना है। और इन रत्नों को, हीरों को बहुत अच्छी रीति से अपने अंदर धारण करके औरों को ये खजाना बांटना है। हमें बहुत अच्छा जोहरी बनना आहे। बाबा म्हणतो की तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे हे जे ज्ञान आहे हे सगळ्यांना देऊ शकता। जितकं तुम्ही स्वतः या ज्ञानामध्ये पक्के व्हाल, जितकं तुम्ही या ज्ञानाला समजून घ्याल, तितकं तुम्ही हे दुसऱ्यांना पण चांगल्या प्रकारे वाटू शकता। जे चांगल्या प्रकारे वाटतील, हे ज्ञान सगळ्यांना देतील, त्यांचं खूप मोठं पद असणार आहे। बहुत बड़ा भाग्य जमा हो जाएगा। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी युक्तियां हैं जो हम ये ज्ञान रत्न बांट सकते हैं। बाबा बहुत बड़ा जवाहरी है, म्हणजे तो हिऱ्याचा रत्नाचा व्यापारी आहे, आपल्याला तसं बनायचं आहे। बाबा रत्नागर है, सौदागर है, हमें भी वैसा बनना है।
वो रत्नों का, हीरों का व्यापार करता है, हमें भी व्यापारी बना देता है, हमें भी ये धंधा करना सिखा देता है। इस धंधे की जो इनकम है वो हमारे साथ चलने वाली है। जो हीरे रत्न हमें मिलते हैं, ये ज्ञान रत्न हमें मिलते हैं रोज, इनका हमें सबको वो जो देने का धंधा स्टार्ट करना है। सौदागर है बाबा, हमारे से सौदा कर रहा है। क्या सौदा कर रहा है? कि वो चाहता है कि हम उसे हमारे अंदर की सारी कमी कमजोरी अर्पण कर दे, हमारे अंदर के सारे विकार उसको दे दे, और वो उसके बदले में हमें सतयुगी महल देगा, सतयुगी बादशाही देगा। तो सौदागर है, रत्नागर है, जादूगर है, ऐसे बाबा के हम बने हैं। वो जादू क्या करता है? इस संपूर्ण दुनिया को पलट देता है। आज जो दुनिया दिखाई दे रही है, इसका कण कण परिवर्तन हो जाएगा। अभी थोड़ा समय बचा है। और दूसरी जादूगरी क्या है उसकी? वो रूहानी दृष्टि देता, रूहानी बुद्धि देता है और रूहानी दृष्टि देता है, दिव्य दृष्टि हमें प्रदान कर देता है। और उस आधार से हम जिसको भी जो भावना है उस हिसाब से उसको आगे चल के साक्षात्कार होंगे। बहुतों को पहले साक्षात्कार हुए, अब वो साक्षात्कार का पार्ट फिर से चालू होने वाला है। भक्ति मार्ग में भी उसने दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखी है, उस आधार से भक्ति मार्ग में भी अनेकों को साक्षात्कार हुए। तो जादू करता है, वो साक्षात्कार करा देता है। वो जो देवी है, जिस देवता में भावना है, वो देवी की मूर्ति या देवता की मूर्ति कोई साक्षात्कार नहीं कराती, वो देवी देवता कोई साक्षात्कार नहीं कराते हैं। ये चाबी सिर्फ बाबा के पास है। जिसकी जिसमें भावना है उस तरीके का साक्षात्कार उसको हो जाता है। लेकिन वो सिर्फ एक क्षणिक आनंद की बात है। प्राप्ति किसमें है? जो हम बाबा से ये ज्ञान रत्न लेते हैं, उन ज्ञान रत्नों की धारणा और उन ज्ञान रत्नों को बांटना, उसमें प्राप्ति है। साक्षात्कार तेवढ्यापुरता तेवढा विषय। भक्ती मार्गामध्ये साक्षात्कार झाला तर त्याचं संपूर्ण जीवन पालटून गेलं असं काही नाही। त्याचा एक इच्छा पूर्ण झाली। भगवान का दर्शन करना चाहता था, उसके हिसाब से जो भगवान है, और उसको उसका दर्शन हो गया। लेकिन अभी बाबा हमें सिखाता है कि तुम्हें अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है और अनेकों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। हमें बाबा ने मोती जैसा मन दिया है, हीरे जैसा जीवन बनाकर दे रहा है। तो इतना सुंदर रास्ते पर उसने हमें लेकर आया है। एक तरफ है खारा पाणी, एक तरफ है मीठा पाणी। संगम जिथं असतो, नदी आणि समुद्र मिळतो, समुद्राचं खारं पाणी आणि नदीचं गोड पाणी एकत्र होऊन जातात। ऐसे ही हम अभी उस खारे पानी में रह रहे थे, मतलब कलयुगी दुनिया में रह रहे थे, लेकिन अभी मीठे पानी में जा रहे हैं, मतलब सतयुग में जा रहे हैं। तो हम अभी सच्चे संगम पर हैं, जो कल्प बाद ये संगम फिर से होता है, और इस संगम पर हम हैं। ये संपूर्ण 5000 वर्ष हमने चक्कर लगाया है। जैसे कोई बच्चा होता रहता है, फिर जवान होता है, फिर बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, फिर वो शरीर छोड़ देता है, फिर बच्चा बनता है। वैसे ही इस सृष्टि का भी है। ये सृष्टि सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आ जाती है, और ये जैसे सृष्टि अभी बूढ़ी हो गई है, अभी कुछ ताकत नहीं रही है, ऐसे समय पर बाबा आकर इस सृष्टि को फिर से नया जन्म देता है, और उस समय के हम साक्षीदार हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, हम ये सब कुछ जानते हैं। अभी अपनी 84 जन्मों की कहानी जानते हैं, सभी देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी जानते हैं। इस दुनिया का इतिहास, इस दुनिया का भूगोल, सब कुछ बाबा हमें बता रहा है। तर बाबा म्हणताय, हे जे ज्ञान आहे, हे ज्ञान तुम्ही सगळ्यांना द्या। त्यांना सांगा की आमच्याकडे काही शास्त्रांचं ज्ञान नाही आहे, आमच्याकडे ज्ञान कोणतं आहे? जे डायरेक्ट परमात्म्याने दिलेलं आहे। शुद्ध हिंदी भाषेमध्ये जे ज्ञान दिलेलं आहे, सगळे रहस्य प्रगट केलेले, सगळे रहस्य उघड केलेले, असं ज्ञान आमच्याकडे आहे। आमच्याकडे शास्त्राचे श्लोक नाहीये, काही कोणत्या पंडित आचार्यांनी सांगितलेलं आमच्याकडे कोणतं ज्ञान नाहीये। आमच्याकडे सगळ्यांचा जो बाप आहे, सगळ्या धर्मवाल्या, सगळ्या आत्म्यांचा जो पिता परमात्मा आहे, त्यांनी जे ज्ञान दिलेलं आहे ते आमच्याकडे।
तो उस कंपॅरिझन में नाही जाणं, उस तुलना में नाही जाणं. त्यांनी काय सांगितलं, यांनी काय सांगितलं, ते तेवढ्यापुरतं तेवढं. जर तसं समोर तशी व्यक्ती असेल आणि आपल्याला ते माहिती असेल तेवढ्यापुरतं तेवढं सांगायचंय. पण आपल्याला सांगायचंय बाबांनी काय सांगितलेलं. बाबा सबका बाप है और वो जो बातें बताता है वो सत्य बातें, वो एक ही सत्यम शिवम सुंदरम है. वो जो बातें बताता है वही सत्य हमें सबको बताना है और उसी से सबका परिवर्तन होता है, भाग्य बदलता है. तर मग बाबा म्हणताय अभी तुम्हें क्या करना है. अब तुम्हारी संगति किसके साथ होनी चाहिए, संग किसका करना है, कोणाच्या सोबत वेळ घालवायचा है. अभी जो दुनिया की बातें बताते हैं, पर चिंतन करते हैं, झरमुई झगमुई में जाते, इसका उसका तेरा मेरा ये सब बातें चलती है, उनका संग नहीं करना है. बाबा कहते एक तो बाबा का संग करना है, बाबा के ज्ञान रत्नों से खेलना है, और जो ज्ञान की बरसात करते हैं मतलब जिनको अच्छा ज्ञान है उनके साथ में रहना है. बाकी मग कर्म व्यवहारामध्ये यायचं तेवढ्यापुरतं तेवढं. असं 2-2 तास 1-1 तास 4-4 तास गप्पा मारत वेळ नाही वाया घालवायचा है, क्योंकि अभी समय बहुत कम है. अगर हीरे जैसा जीवन बनाना है तो बाबा कहते संग की बहुत संभाल करनी है. तो हीरे जैसा जीवन हम अपना भी बना सकते हैं और औरों का भी बनाने की सेवा कर सकते हैं. बादल कोई तो खूब बरसते हैं, कोई थोड़ा बरस कर चले जाते हैं. तुम भी बादल हो ना, कोई तो बिल्कुल बरसते ही नहीं है. ज्ञान को खींचने की ताकत नहीं है. जिन बादलों में अच्छी तरह से पाणी भरा होगा वो बरसते हैं. तर बाबा म्हणतात तुम्ही पण हे ज्ञान खिचून घ्या आपल्यामध्ये चांगल्या प्रकारे भरून घ्या आणि तुम्हाला या ज्ञानाचा पाऊस पडायचा आहे. तो हमें भी ऐसो का ही संग करना है जो ज्ञान की बरसात करते. बाकी तर तेवढ्यापुरतं आपल्याला कॉन्टॅक्टमध्ये यावंच लागेल, कर्म आहे व्यवहार आहे तेवढ्यापुरतं तेवढं. लेकिन हमें भी बरसना है और बरसने वालों का ही संग करना है. मम्मा बाबा अच्छे बादल है ना, बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं. जो बरसते ही नहीं उनसे संग रखने से क्या होगा. अभी अंतिम समय है, इसलिए बाबा सावधान कर रहा है. संग का दोष भी बहुत लगता है, संग का दोष भी बहुत लगता है. भले हमें ऐसा लगता है कि हम उनकी बातों में नहीं आएंगे, त्यांचा प्रभाव आपल्यावरती पडणार नाही, पण त्यांचा जो स्वभाव आहे आणि जे दुनियावाल्यांचा जो विचार आहे त्या विचारामध्ये बाबांचं ज्ञान नाही आहे. त्यांचं मत आहे किंवा कलियुगी मत आहे, मनुष्याचं मत आहे. त्यामुळे ते त्यांच्या पद्धतीनेच आपल्याला सांगणार आहे. ते जे सल्ला देतील, जे मार्गदर्शन करतील, किंवा सल्ला मार्गदर्शन नाहीये समजा पण फक्त एक बातचीत चाललेली नॉर्मल, तरी पण त्याचा प्रभाव ऑटोमॅटिक, कारण त्याला आपण आतमध्ये घेतोय ऑटोमॅटिक आपण, कारण त्याच वेळेला आपण बिल्कुल त्याला बाहेरचा रस्ता नहीं दाखवत. तो वो अंदर जाती है वो बात, और जब वैसा समय आता है उस बात के हिसाब से तो वो बात काम कर जाती है. इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है. हम किसके साथ में बातें कर रहे हैं, किसके साथ में बैठे हैं, उसकी मत किस तरीके की है. वो बाबा आपल्याला कोणाशी कॉन्टॅक्ट तोडायला नाही सांगत, पण कोणाशी किती संपर्कामध्ये राहायचंय, किती वेळ संपर्कामध्ये राहायचं, कामापुरतं संपर्कामध्ये राहायचंय, किंवा आपण त्याला काही ज्ञान देऊ शकतो त्यावेळेला संपर्कामध्ये राहायचंय, आपण त्याचं काही भलं करू शकतो त्यावेळेला सेवा म्हणून संपर्कामध्ये राहायचंय. पण आपल्याला त्याच्याकडून काहीतरी पाहिजे आणि त्याच्याकडून काहीतरी घ्यायचंय. तो चांगलं बोलतोय म्हणून चांगलं आहे, चांगले म्हणजे त्याच्या हिशोबाने आपल्याला जसं थोडे आपली प्रशंसा करतोय, आपल्याविषयी चांगलं बोलतोय, तो उसके साथ में रहना है. इसकी अभी इस समय आवश्यकता नहीं है, नुकसान कर देगी ये बात. इसलिए बाबा समझाते हैं कि संग का दोष बहुत लगता है. तो कलयुगी मनुष्य का संग नहीं करना है उस तरीके से कि उससे कुछ चाहिए, इस तरीके से नहीं. अगर हम उसको कुछ दे रहे हैं तो हम 10 घंटे बैठ सकते हैं उसके साथ, अगर उसकी लेने की कैपेसिटी है तो. लेकिन अगर हमारे बोलने का उस पर कुछ असर होता नहीं है, वो इस मार्ग पर चलने वाला नहीं है, वो बाबा की बातों को समझता नहीं है, हम जो ज्ञान बता रहे हैं उसकी बुद्धि में बैठता नहीं है,
वो इधर उधर की ही बातें करता है, तो ऐसे संग से बचने का बाबा सिखाता है, क्योंकि बाबा आया है हमारा जीवन हीरे जैसा बना कर देने के लिए। अगर हीरे जैसा जीवन बनाना है तो ये सावधानी बाबा बता रहा है। कोई तो किसके संग से हीरे जैसा बन जाते हैं, कोई फिर किसके संग से ठिक्कर बन जाते हैं। तो इसलिए सावधानी रखनी है, किसके संग से हम हीरा बन सकते हैं और किसी का संग, क्योंकि इतना प्रभाव, क्योंकि कलियुगी वो आत्मा भी तमो प्रधानता की ताकद लिए हुए है, म्हणजे चार्जिंग सतयुगी ताकद संपलेली आहे, जी दिव्य ताकद आहे ती संपलेली आहे, पण तमोप्रधानची ती ताकद आहे प्रत्येकामध्ये, आणि त्यामुळे ते तमोप्रधान स्वतः झालेले, नकारात्मक स्वतः झालेले, नकारात्मक आणि विकारांचे व्हायब्रेशन खेचून खेचून ते अजून शक्तिशाली झालेले। म्हणून त्यांच्या संगतीमध्ये, आपण ज्याच्या संगतीमध्ये त्याचे जे विचार चाललेले, ती आत्मा, आत्म्याशी कनेक्शन आहे आणि आत्मा ते कॅच करत असते। हे खूप सूक्ष्म गोष्टी आहे, याचा आपण जास्त विचार करत नाही, म्हणून बाबा आज अटेन्शन आपलं त्याच्याकडे खेचतोय की ये ऐसा होता है कि किसी के संग से हीरा बनने आए लेकिन किसी के संग से पत्थर भी बन जाएंगे, क्योंकि संग का ध्यान नहीं रखा। इसलिए बहुत सावधान रहना है। पीठ पकड़नी चाहिए अच्छे की, जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बनाएगा। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। किसका संग करना है? जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग, मतलब बाकी के संग से दूर रहना है। संग म्हणजे जे खूप वेळ घालवतो आपण त्यांच्यासोबत, कामापुरतं कॉन्टॅक्ट येणारच आहे, पण संगती म्हणजे ते जे सोबत राहणं आहे, उसके बारे में बाबा कह रहे हैं कि किसका संग करना है। फिर ऐसे नहीं समझना है कि हम फलाने का पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे, कि संग करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस वो हमें पार लेकर जाएगा, हमें अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पण संग का बरं? कारण काहीतरी चांगल्या गोष्टी मिळतील, काहीतरी पॉझिटिव्ह मिळेल, चांगली एनर्जी मिळेल, त्याच्यासाठी संगती करायची। पण त्याचा अर्थ हा नाही कि तो आपल्यासाठी सगळं करून घेईल। बाबा सारा बैलेंस हमें सिखाता है कि हम फलाने का पूंछ पकड़कर पार हो जाएंगे, ऐसे बहुत कहते हैं, परंतु यहाँ तो वह बात नहीं है। स्टूडेंट किसकी पूंछ पकड़ने से पास हो जाएंगे क्या? विद्यार्थी म्हटला की माझं चांगल्या विद्यार्थ्याशी मैत्री आहे, खूप चांगला मित्र आहे माझा जो हुशार विद्यार्थी वर्गातला, आणि मी त्याचा मित्र आहे, तर तो पास होईल, पण हा कसं काय पास होईल? फक्त मित्र आहे म्हणून थोडी पास होणार आहे तो। बाबा म्हणताय की त्याचा फायदा करून घ्या, त्याचा उपयोग करून घ्या, त्याच्यामध्ये जे त्याचा जो अभ्यास झालेला आहे त्याचा तुम्ही फायदा करून घेऊ शकता, पण अभ्यास तर तुम्हाला करावा लागेल। तो तुमच्यासाठी तुमची परीक्षा देऊन तुम्ही थोडी पास होणार आहे, तुम्हाला तुमची परीक्षा द्यायची आहे। तो बाप भी आकर, पढ़ना पड़ेगा, बाप भी आकर नॉलेज देते हैं। इस समय वह जानते हैं हमको ज्ञान देना है। भक्ति मार्ग में उनकी बुद्धि में यह बातें नहीं रहती कि हमको जाकर ज्ञान देना है। बाबा म्हणताय भक्ती मार्गामध्ये माझ्या बुद्धीमध्ये ही गोष्टच नाही राहत की मला ज्ञान द्यायचंय कोणाला। इस समय मैं जानता हूं मुझे ज्ञान देना है, अभी ये ज्ञान देने का समय है। भक्ति में ज्ञान नहीं है, बाबा भी ज्ञान देने नहीं आता है, क्योंकि हमने अपने रास्ते निकाले, हम रास्ते निकालते गए हैं। तर बाबा येईल आणि आपल्याला ज्ञान देईल, आणि फक्त सतयुग आणि त्रेतायुग, चांगली दुनिया, मग दुनिया लगेच संपून जाईल, तर मग तेवढी मजा पण नाही आहे। जे सुखाचा आनंदाचा अनुभव केव्हा आहे? जेव्हा दुःख आहे दुनियेमध्ये, जेव्हा अशांती आहे तेव्हा त्याचा आनंद आहे, तर ते पण घ्यायला पाहिजे, मिक्सचर तर पाहिजे, तेव्हा तर मजा येईल। चांगली दुनिया झाली, संपली, आणि सगळ्यांचा पार्ट आहे, मेन म्हणजे सगळे 800 करोड आत्म्यांना पार्ट द्यायचा आहे। सगळं नाटक ते काय करतील तिथं राहून, तो उनको भी पार्ट में लेकर आना है। तो ये ऐसी दुनिया होनी चाहिए, और फिर हम द्वापर से ये दुनिया खराब थोड़ी होती है, तुरंत खराब थोड़ी होती है। हमने अपने रास्ते निकाले, हमने दुनिया वालों को रास्ते बताए सुख में रहने के, लेकिन वो चार्जिंग भी कम होती गई। एक साइड से हमने रास्ता बताया, एक साइड से हमारी चार्जिंग भी कम होती गई। फिर जब चार्जिंग खत्म होने को आती है तब बाबा आता है हमको ज्ञान देने।
तर बाबा म्हणते भक्ती मार्गामध्ये मला हे वाटत पण नाही की तुम्हाला जाऊन ज्ञान द्यावं, कारण ती ताकद तुमची लगेच संपत नाही, मी जी ताकद दिलेली आहे तुम्हाला, इसलिए चलती रहती है दुनिया, तो बाबा भी ज्ञान देने नहीं आता है. बाबा म्हणते माझ्यामध्ये ती जागृतच होत नाही की मला येऊन जाऊन यांना ज्ञान द्यायचे, काय करताय. इसलिए भक्ति भी हमने जो की है, वो जो रास्ता हमने दुनिया वालों को दिखाया वो भी बहुत अच्छा था पहले, आज उसमें ताकत नहीं रही, इसलिए फिर बाबा आ गया ज्ञान देने के लिए. तो ये सब ड्रामा में नोंद है. बाबा कुछ करते नाही, इतना निरंकारी आहे बाबा. बाबा म्हणतात मी ड्रामा आहे, ड्राम्यामध्ये माझा पार्ट आहे आणि त्या पार्टनुसार मी येतो, मी काही करत नाही. इतकी निरंकारिता है. अगर वो न आए तो ये दुनिया की हालत क्या हो जाती थी. ये कितनी बार दुनिया एक्सपायर हुई, कितनी बार दुनिया का पुनरुज्जीवन हुआ है. अगर बाबा आता ही नहीं तो क्या हो जाता था, दुनिया की हालत क्या हो जाती थी. इसलिए बाबा आता है, इसलिए तो सब कुछ होता है. लेकिन फिर भी वो कितना निरंकारी. वो कहता है मैंने ड्रामा के बंधन में अपने आप को बांध लिया है, जो ड्रामा में पार्ट है, जो मुझे पार्ट मिला है, उससे आगे उसके पीछे मैं नहीं चाहता हूँ. एक्यूरेट समय पर अपना पार्ट बचाने आ जाता हूँ. नहीं तो वो एक अकेला ही ऐसा है जो सब कुछ पलट सकता है, वो सब पूरा ड्रामा पलट सकता है. उसका खुद का पार्ट तो पलटना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन वो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगी. इसलिए वो खुद का पार्ट भी बदलता नहीं है. सर्वशक्तिवान है लेकिन खुद का पार्ट बदलता नहीं है, क्योंकि उसको ये सिस्टम ऐसे ही चलने देना है. तो बाबा कुछ करते नहीं है. ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट है तो साक्षात्कार हो जाए. साक्षात्कार के बारे में भी बाबा मतलब मैं कुछ करता नहीं हूँ. दिव्य दृष्टि मिल जाती है, जिसने बहुत नवधा भक्ती की है उसको दिव्य दृष्टि मिल जाती है, ड्रामा अनुसार मिलती है. मी नाही देत बाबा म्हणतात. त्याला ती तेवढ्यापुरती दिव्य दृष्टी मिळून जाते ड्राम्यामध्ये आहे म्हणून, आणि त्याला तो साक्षात्कार होऊन जातो. ड्रामा आहे त्याला साक्षात्कार होण्याचा. किती निरंकारितेची लिमिट आहे. साक्षात्कार हो जाता है. बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं बैठ साक्षात्कार कराता हूँ, ये ड्रामा में नूंद है. अगर कोई देवी का साक्षात्कार करना चाहते हैं, देवी तो नहीं कराएगी ना. कहते हैं हे भगवान हमको साक्षात्कार कराओ. बाप कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो हो जाएगा, मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ. बाबा कहते मैं इस सृष्टि में आया हुआ हूँ, इनके मुख से मैं बोल रहा हूँ, इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूँ. अगर यह शरीर न हो तो देख कैसे सकूंगा. तो हमें भी ऐसे अनुभव करना है कि बाबा इनमें आया हुआ है. ब्रह्मा बाबा हमारे सामने है, दिखाई देते हैं ब्रह्मा बाबा, लेकिन इनमें शिव बाबा आया हुआ है. और उनके मुख से बाबा बोलता है, उनकी आंखों से वो हमें देखता है, अंदर बैठा है, और उनकी ब्रह्मा की आंखों से वो हमें देखता है. ये ब्रह्मा की आंखें नहीं है, ब्रह्मा ने शरीर बाबा को दे दिया और बाबा उस शरीर में आकर हमको दृष्टि देता है. तो हमें भी ऐसे ही आत्म अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है. मैं आत्मा अंदर बैठकर आंखों के द्वारा देख रहा हूं किसी को भी. ये आंखें नहीं देख रही है, शरीर नहीं देख रहा है. मैं आत्मा यहाँ मस्तक के मध्य में विराजमान हूँ, भ्रुकुटी में विराजमान हूँ, और मैं अंदर से इन आंखों के द्वारा देख रहा हूँ सबको. मैं आत्मा हूँ, मैं देख रहा हूँ. ये शरीर नहीं देख रहा है, मैं देख रहा हूँ. ती जितकी प्रॅक्टिस आपली वाढत जाईल तितकी आत्मिक स्थिती होत जाईल. आणि जसं नलिनी दीदींनी खूप सुंदर सांगितलं रात्रीच्या क्लासमध्ये कि जितनी हमारी आत्मिक दृष्टि होती जाएगी, हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा. बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात है ये, और उसके लिए हमें आत्म अनुभूति करते रहना है. जितना हम आत्म अनुभूति की स्थिति में रहेंगे कि मैं आत्मा अंदर बैठी हूँ, आंखों के द्वारा देख रही हूँ, हाथों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, चल कौन रहा है पैरों से, मैं आत्मा चल रही हूँ इन पैरों के द्वारा. तो जितना हम इस स्थिति को बढ़ाते जाएंगे, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, लिख कर भी कर सकते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं इन आंखों के द्वारा देखता हूँ. तसं चित्र पण बघायचं आहे. जसं मी मध्ये बसलेलं आहे आणि मध्ये मी आत्मा चमकता सितारा या डोळ्यांमधून डोळ्यांच्या द्वारे मी बघतोय. तो जितना जितना ये आत्मा अनुभूति होती जाएगी, परमात्मा अनुभूति सहज हो जाएगी. और जो परमात्मा अनुभूति में है, आत्मा अनुभूति की वजह से वो हल्का रहेगा.
लाइट रहेगा, सुख शांति की स्थिति में रहेगा, आनंद में रहेगा। कोई बात उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती इस दुनिया के। फिर इस दुनिया की किसी भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आएगा। ये सबसे स्टार्ट वाली और सबसे एंड वाली प्रैक्टिस है कि मैं अंदर आत्मा बैठी हूँ और परमात्मा के साथ जो मेरा पिता है उसके साथ मेरा कनेक्शन भी है और कांटेक्ट भी है और सबसे नजदीक का संबंध है। तो बाबा भी कह रहे हैं मैं भी इनकी आंखों से तुमको देख रहा हूं। अगर ये शरीर न हो तो देख कैसे सकूंगा? हम भी अगर इस शरीर में न हो तो देख नहीं सकेंगे। पतित दुनिया में ही मुझे आना पड़ता है, स्वर्ग में तो मुझे बुलाते ही नहीं है, मुझे बुलाते ही है संगम पर। जब संगम युग पर आकर शरीर लेता हूँ तब ही देखता हूँ। निराकार रूप में तो कुछ देख नहीं सकता हूँ। ऑर्गन्स बिगर आत्मा कुछ भी कर न सके। बाबा कहते मैं देख कैसे सकता बिगर शरीर के? यह तो अंधश्रद्धा है। जो कहते हैं ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ वह करते हैं, तर ते दुनियावाले म्हणतात त्याची इच्छा म्हणून सगळं चाललेलं आहे, एक पत्ता भी उसकी इच्छा के बिना नहीं हिल सकता है। तो बाबा म्हणता मैं तो देखता ही नहीं हूँ, मैं तो निराकार हूँ, मैं क्या करना, किस पत्ते को देखूंगा और किसको हिलाऊंगा और किसको क्या बोलूंगा? तो मैं तो देखता ही नहीं। वो कब देखता है? सूक्ष्म वतन में जब उसका पार्ट है, सूक्ष्म वतन का जो पार्ट चालू होता है संगम युग में, ब्रह्मा के शरीर के द्वारा फिर सारी चेकिंग भी करता है, देखता भी है, पल पल उसकी हमारे पर नजर है। 100 वर्ष का एक एक सेकंड उसने अपने बच्चों के लिए रखा है, इसलिए वो बच्चों की एक्टिविटी को जरूर देखता है। और वो भी ऐसे नहीं कि हर सेकंड देख रहा है, एक सेकंड में हमारी टीवी खोलता है और सारा चित्र उसके सामने स्पष्ट हो जाता है। तो लेकिन हमें ये बुद्धि में रखना है कि बाबा कभी भी चेक कर लेगा हमें। जब जिस समय वो चेकिंग कर रहा है उस समय मेरी स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए और मेरा सारा चित्र भी देख लेता है वो। तो बाबा ने ऐसे, मेरा जब वो चित्र देखेगा, मेरा जब वीडियो देखेगा, उसके मुख से यही निकलना चाहिए, वाह बच्चे वाह। तो ऐसे भक्ति मार्ग वालों को उनकी चेकिंग नहीं करता है, वो हमारी चेकिंग करता है। नजर हमारे पर है क्योंकि हमको हीरा बनाना है, हमें देवता बनाना है। तो बहुत अटेंशन से हमें यहाँ पर रहना है। मुझे शरीर है तब सब कुछ करता हूँ, करण करावनहार भी तब कहते हैं, मतलब संगम युग, नहीं तो कह न सके। तो ऊपर से 4900 वर्ष बाबा करण करावनहार नहीं है, ये 100 वर्ष का उसका पार्ट है। मैं जब इसमें आऊं तब आकर पावन बनाऊं, उसके पहले कोई भी पावन बन नहीं सकता है। चाहे कितना भी कुछ भी कर लिया है हमने भक्ति में, कितनी मोक्ष मार्ग की साधना की, कोई मोक्ष में नहीं गया है। बाबा आकर पावन बनाकर मोक्ष में लेकर जाता है सबको। और फिर हम परमानेंट मोक्ष में नहीं जाते हैं, ड्रामा अनुसार फिर अपने पार्ट अनुसार नीचे आते हैं। मतलब जो भी भक्ति मार्ग की साधनाएं हैं वो सब फेल हो जाती है और फिर बाबा आता है सबको पावन बनाने के लिए। मुख्य बात कहा जाता है बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप इतना बड़ा है, उनसे वर्षा कब मिलता होगा यह कोई जानते नहीं। कहते आकर दुख हरो सुख दो, परंतु कब, यह किसको पता नहीं है। तुम बच्चे अभी नई बातें सुन रहे हो। तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम अमर लोक में कितना बार गए हो? अनेक बार, इसका कभी अंत नहीं होता। अमर लोक में जा रहे हैं मतलब सतयुग में जा रहे हैं, जहां हम अपनी मर्जी से शरीर का त्याग करेंगे। तो कितनी बार गए, कितनी बार, जितनी बार ये ड्रामा का चक्र फिरा है उतनी बार हम गए सतयुग में, हमारा ही भाग्य है। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता है? बोलो नहीं, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, यह कभी विनाश नहीं हो सकता है। बाबा म्हणता है जो प्रश्न पूछते क्या मोक्ष, हम जब बताते हैं कि नीचे आना ही है सबको तो इसका मतलब मोक्ष नहीं मिल सकता है, तो बाबा म्हणते त्यांना स्पष्ट सांगा कि मोक्ष नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। ये कभी ड्रामा विनाशी नहीं होने वाला है, ड्रामा खत्म होने वाला ही नहीं है। इस पृथ्वी पर ये ड्रामा चलने वाला ही है। तो ड्रामा चलने वाला है तो हर एक ऍक्टर को पार्ट है, प्रत्येक कलाकाराचा पार्ट फिक्स आहे। तो वरतीच बसून राहील तर मग त्याचा पार्ट कोण बजावणार इथं?
हम देखते छोटे से छोटे की भी जरूरत आहे, बडे से बडे की भी जरूरत आहे इस ड्रामा में. आपल्याला कल्पना पण नसते अशा वेळेला एखादा येऊन एखादा पार्ट बजावून जातो आणि त्याचा किती मोठा परिणाम होतो. एखादा शब्द वापरतो आणि त्याचा किती मोठा परिणाम होतो. तो हर एक कलाकार का इस सृष्टि नाटक में पार्ट है. वो ऊपर बैठ कर रहे तो सब गड़बड़ हो जाएगी फिर. इसलिए ये अनादि अविनाशी ड्रामा है, ये विनाश नहीं, ड्रामा विनाश नहीं होता, इसलिए पार्ट को बजाने के लिए नीचे आना ही है हर एक आत्मा को. इसका मतलब मोक्ष मिल नहीं सकता. मोक्ष म्हणजे त्यांचा अर्थ काय मोक्षाचा, की तिथं जाऊन आत्मा परमात्म्यामध्ये लीन होऊन जाईल, संपून जाईल अस्तित्व. आणि एकीकडे भक्ती मार्गामध्ये म्हणतात आत्मा अजर अमर अविनाशी है. तो अविनाशी है तो खत्म कैसे होगी फिर, उसका पार्ट खत्म कैसे होगा. तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसकी साधना कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं, कुछ पता नहीं. एकच व्यक्तीकडे बोलण्यामध्ये कॉन्ट्रास्ट आहे, म्हणजे विरोधी गोष्टी एकच व्यक्ती बोलतो. एका शास्त्रामध्ये पण विरोधी गोष्टी आलेल्या आहेत आणि वेगवेगळे जर शास्त्र बघितले तर त्याच्यामध्ये तर विरोधी आहेच. एकाने हे सांगितलं, दुसऱ्याने तसं सांगितलं. लेकिन बाबा तो हमें कॉन्ट्रास्ट सिखाता है. विरोधी बात कौन सी सिखाता है बाबा हमें, कि ये दुनिया कैसी है और वो दुनिया कैसी है. ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया श्रेष्ठाचारी है. ये जो सतयुगी दुनिया में हम जा रहे हैं वो दुनिया श्रेष्ठाचारी है, पावन है, निर्विकारी है और समृद्ध दुनिया है, सॉल्वेंट. और ये आज की दुनिया, जिस दुनिया में हम रहते थे पहले, अब हम संगम पर पहुंच गए हैं. लेकिन कलयुगी दुनिया कैसी है, पतित है, विकारी है, भ्रष्टाचारी है और इनसॉल्वेंट, म्हणजे दिवाळखोरीमध्ये निघालेली है. तो ये कॉन्ट्रास्ट हमें पता है. बाकी वो शास्त्रों में जो कॉन्ट्रास्ट की बातें आई है वो बातें दुनिया को यहां तक लेकर आई है, कलयुग को तक लेकर आई है. अगर एक ही बात बताई हुई होती तो उसी राह पर सब चलते और बाबा को आने की जरूरत भी नहीं पड़ती. लेकिन ये मतांतर हो गए, इसीलिए बाबा को पर आकर यहाँ पर इस धरती पर आकर अद्वैत मत देनी पड़ती है. और इस अद्वैत मत से फिर वो सुंदर दुनिया का निर्माण हो रहा है. यह तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है. तुम बच्चे इस समय सच्चे साहिब को जानते हो. तुम सन्यासी हो ना, वह फकीर नहीं. सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है. तो बाबा म्हणतात तुम सन्यासी हो, फकीर नहीं हो. सन्यासी को क्या कहते हैं, फकीर है, वो कुछ नहीं है उसका. तो यहाँ पर भी हमारा कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ बाबा का है हमारा, और बाबा का सब कुछ हमारा है. तो हम फकीर कैसे हुए, हम तो विश्व के मालिक के बालक बच्चे हैं. तो सब कुछ हमारा है, हम फकीर नहीं है, सिर्फ हमने समझ को बदल दिया है. तुम राजऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है. अभी फिर तुम अमीर बनते हो. भारत कितना अमीर था, अभी कैसा फकीर बन गया है. काय होती ती दुनिया आणि आज काय झालेली. भारतभूमी कशी होती पहिले आणि आज कशी झालेली. जो सोने हीरे के सब खाने भरतू थी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा है. अभी तो इतना इतना सोना लेने के लिए 10,000 रुपये लगते, इतना सा छोटा सा कॉइन लेने के लिए 1 ग्राम का. तो बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं. गीत भी है, बाबा आप जो देते हो सो कोई दे न सके. आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो जिसको कोई लूट न सके. ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते. तुम जानते हो वहाँ पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी. यहाँ तो कितनी पार्टीशन है. वहाँ आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है. तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना. हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वह कभी हॉलीडे नहीं लेते, कभी बीमार नहीं होते. याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए. इनको कहा जाता है निरहंकारी. मैं यह करता हूँ, मैं यह करता हूँ, यह अहंकार नहीं आना चाहिए. सेवा करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए. हमने पहले बाबा की अहंकारिता देखी, किस तरीके का निरहंकारिता है उसके अंदर. निरहंकारीपना जो है वो सर्वश्रेष्ठ निरहंकारीपने का उदाहरण परमपिता परमात्मा शिव बाबा है. और वो हमें सिखाता है कि बच्चों में अहंकार कैसे आता है, अहंकारिता में कैसे आ जाते हैं बच्चे. तो उससे बचकर रहना है, अहंकार में नहीं आना है. कोई भी सेवा हम करते हैं, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, बाबा कराता है इसलिए हम करते हैं. किसी में भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं करता हूं, मेरी वजह से हो रहा है, कहीं पर भी नहीं.
परिवार में हो चाहे ज्ञान मार्ग में हो, अहंकार नहीं होना चाहिए। बाबा ने सेवा दी है, बाबा करण करावन आ रहे हैं, वो करा रहा है, तो अहंकार किस बात का? उसको खुद को अहंकार नहीं है इतना बड़ा काम करने के बाद भी, तो हमें किस बात का अहंकार? अहंकार आया और गिरा, अहंकार आया और क्या हो जाएगा? सापशिडी सारखं होऊन जाईल. वरच्या लेवलला जायचं आणि एकदम साप भेटला अहंकार रूपी, तो नीचे आ जाते हैं. इसलिए अहंकार जैसे म्हणतात गर्वाचं घर खाली, तो ऐसा किसी भी तरीके के अहंकार में हमें कभी भी नहीं आना है. सेवा करते रहो, यह है रूहानी सेवा, बाकी सब है जिस्मानी. हमें बाबा रूहानी सेवा कराना सिखाता है. दुनिया में शरीर के हिसाब से सेवा करने वाले बहुत हैं, बाबा हमें आत्माओं की सेवा करना सिखाता है. अच्छा, मीठे मीठे सेके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुल गुल फूल बनकर दिखाना है, मेहनत करनी है. बाबा हमें इतना पढ़ाता है, इतने ज्ञान रत्न देता है, 100 वर्ष उसने हमारे लिए रखे हैं और उसमें कोई भी उसका स्वार्थ नाही, उसको कुछ नहीं चाहिए. त्याचं रिटर्न काय पाहिजे? त्याला फक्त आपण फुलासारखं बनायचं आहे, विकार रूपी काट्यांना दूर करायचं आहे. तो उसके लिए मेहनत करनी है. कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है. ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है मतलब कोई हमें ये ना कहे कि बाबा ऐसे ही सिखाता है क्या, ऐसा हमारा बर्ताव, हमारा व्यवहार वैसा नहीं होना चाहिए. जो ज्ञानवान और योगी है उनका ही संग करना है. मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है. इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है. वरदान, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव. बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो. हीरे जैसा बनने की मुरली है और वरदान भी उसी हिसाब से बाबा ने दिया. अगर हीरे जैसा बनना है तो व्यर्थ बातें न सुननी है, न सुनानी है और न सोचनी है. सोच में भी नहीं, सेकंदामध्ये गायब झाली पाहिजे. विचार चमकला, सेकंदात गायब झाला पाहिजे. तो वो बाबा को सौंप देना है. ऐसे करना, ये विचार आया और मैं बाबा मैं तुमको दे रहा हूँ. बाबा सागर है, बाबा उस विचार को समाप्त कर देगा, समा लेगा अपने अंदर. सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो. सोचना है तो शुभ सोचना, हर एक के प्रति शुभ संकल्प करने. उनमें जो ताकत है और उसमें जो मिल सकता है उसकी हम कहीं भी 5000 वर्ष में तुलना नहीं कर सकते. शुभ सोचने की, शुभ सोचने से जो प्राप्ति है, शुभ भावना रखने से जो प्राप्ति है, उसकी तुलना हम 5000 वर्ष की किसी भी प्राप्ति से नहीं कर सकते. इतना कुछ हमें मिल जाएगा. तो शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो. व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो. तो जो हमारे हाथ में वो तो है ही, लेकिन दूसरा क्या करता है? बाबा म्हणता है व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो. मतलब वो व्यर्थ सुना रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? त्याचं आपल्याकडे हे त्याचं मशीन पाहिजे, वॉशिंग मशीन, की व्यर्थला शुभमध्ये बदलून द्यायचं, धुवून काढायचं त्याला, त्याच्या विचारांना सुद्धा, त्याच्या बोलण्याला पण. शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन करतो. शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन पाहिजे. तो कोणाविषयी कोणी काही बोलतंय तरी पण आपल्या मनामध्ये बिल्कुल शुभ चिंतन पाहिजे. सबका भला करना है मुझे, बस. अभी कौन कैसा है, क्या कर रहा है, कुछ मतलब नहीं है उससे. भावना ये होनी चाहिए सबका भला हो, सबका कल्याण हो जाए. बिल्कुल आतमध्ये क्लियर भावना पाहिजे. तो शुभ चिंतक बन, बोल के भाव को परिवर्तन कर दो. त्याची भावना आहे की त्याला त्याच्याविषयी काही त्याची निंदा करायची, समोरच्याची अपमान करायचा आहे, त्याच्याविषयी वाईट पसरवायचं आहे. तो बाबा म्हणते उसको क्या करो, उस शुभ चिंतक बनकर उसके बोल के भाव को परिवर्तन कर दो. त्याचा जो भाव आहे त्याला चेंज करून टाका. इतकी तुमची शुभ भावना पॉवरफुल पाहिजे. सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो. तो उसकी भाव और भावना कैसे परिवर्तन, बोलने का कैसे परिवर्तन कर सकते हैं हम? अच्छा बोलना है,
ठीक है, ठीक हो जाएगा, हर एक का पार्ट होता है ड्रामा. बाबा ने जो ज्ञान की बातें सुने वैसे हम बोल सकते, त्याला थोडंसं आपण न्यूट्रल तर करू शकतो. तो जो इतका फोर्समध्ये कोणाविषयी वाईट पसरवतोय, थोडंसं न्यूट्रल तर करू शकतो. कमीत कमी आपल्या समोर बोलणार नाही का, अजून 4 जण चांगले असतील, ज्ञानी बच्चे असतील, त्यांच्या समोर जाऊन बोलणार नाही आपण जर त्याला स्टॉप केलं तर. कि ऐसा नहीं सोचो, बदल जाएगा, हो जाएगा, अभी ऐसी दुनिया हुई इसलिए भगवान आया है, तो सब में परिवर्तन होगा. ये सब बातें हम उसको सुना सकते हैं, तो परिवर्तन उसका जो बोलने का तरीका है उसमें परिवर्तन हो जाएगा और हम उसे शुभ भावना देंगे तो उस आत्मा को ताकत भी मिलेगी. जिसके बारे में वो फैला रहा है उसको भी हमारी शुभ भावना के वाइब्रेशन जाएंगे. तो सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो. तो हमें अपनी भावना का देखना है, अपनी भाव और भावना श्रेष्ठ रखनी है. दूसरा कैसी भावना रखता है वो उसमें नहीं जाना है कि वो वैसी भावना रखता है इसलिए खराब है, इसमें नहीं जाना है. हमें अपनी भावना को श्रेष्ठ रखना है. खुद को परिवर्तन, स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है. इसमें पहले मैं, इस मरजीवा बनने में ही मजा है. बाबा म्हणते हैं पहले जीवन से मर जाओ. पहला जो जीवन था और पहली जो सोच थी उससे मर जाओ. ये मरजीवा जन्म है, इसमें सोच नहीं होनी चाहिए संपूर्ण रीति से जो बाबा की सोच है. शुभ सोच, शुभ संकल्प. इसी को ही महाबली कहा जाता है. महाबली कौन है? जो कुश्ती में जीतता है वो महाबली नहीं है, जो लड़ाई में जीतता है वो महाबली नहीं है. महाबली कौन है? जो व्यर्थ भाव को शुभ भाव में परिवर्तन कर दे, जो नकारात्मक को सकारात्मक में परिवर्तन कर दे, जो खुद का परिवर्तन कर ले, वो महाबली, वो शक्तिशाली है. इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है, यही सच्चा जियदान है. स्लोगन है संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है. तो श्रेष्ठ परिवर्तन हमें करना है, जो बाबा कहता है वैसा परिवर्तन हमें करना है. मुरली में जो समजाता आहे तसं बदल घडवायचे आपल्याला स्वतःमध्ये. पण ती स्पीड केव्हा वाढेल बदलाची? जेव्हा बाबा म्हणते संकल्पों की एकाग्रता, म्हणजे बिलकुल पॉवरफुल संकल्प आणि त्याच दिशेने संकल्प की मला असं बनायचंय, मग त्यासाठी मला काय काय करायचं, मग त्याच्यामध्ये कोणते कोणते विघ्न. जसं बाबांनी असं सांगितलं व्यर्थ संग से दूर रहना है, तो उससे दूर रहना है, व्यर्थ की बातों से दूर रहना है. संकल्प पावरफुल होने चाहिए. मुझे देवता बनना है, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मुझे सतयुग की बादशाही लेनी है, मुझे इस दुनिया को बदलना है. तसे संकल्प जितके पॉवरफुल राहतील, त्यांची जितकी एकाग्रता राहील तर परिवर्तन पण फास्ट होईल. त्याच्यामध्ये लिकेज नाही पाहिजे व्यर्थचा. अव्यक्त इशारे. आज का पॉइंट है एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ. संगठन की शक्ति, जो चाहे वह कर सकती है. संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव. तो वो 100 है, कौरव 100 है समझो, लेकिन उनमें इतनी शक्ति नहीं जितनी पांडवों में है. 5 ही थे पांडव, लेकिन कितनी शक्तिशाली दिखाए. और क्यों शक्ति थी? क्योंकि एक की सुनते थे, एक श्री कृष्ण की सुनते थे, इसलिए पांडव शक्तिशाली हो गए और कौरवों को हरा दिया. ऐसे हम बाबा के बच्चे भी थोड़े हैं, लेकिन हम एक की सुनते हैं, एक की मत पर चलते हैं, और फिर एक मत वाला संगठन तैयार हो जाता है, और इसीलिए हमारी विजय होने वाली है. तो फिर उसमें क्या है? बाबा म्हणता है कि एकता की शक्ति, हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए. विचार दे सकते हैं हम सब साथ है, संगठन में है, बाबा के बच्चे. अपना अपना विचार कभी किस बारे में अलग अलग रह सकता है. सत्युग में एक ही विचार होगा, लेकिन यहाँ पर हमारे अलग अलग विचार रह सकते हैं. तो विचार दिया, विचार देने के बाद फिर एकता के बंधन में बंध गए. फिर जो स्वीकारा जाएगा, ठीक है, हम सब एक है, जो निर्णय होईल त्यानुसार आपल्याला करायचं. यही एकता सफलता का साधन है. तो हम कोई भी सेवा हाथ में लेंगे तो उसमें सफल होंगे. विचार देना है, लेकिन फिर एकता के बंधन में बन जाना है. जो भी माना जाएगा, जो भी किया जाएगा, उसमें हम शामिल हैं. अच्छा, ओम शांति.